गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट। तो सब लोग आ गए हैं, चलो तो स्टार्ट किया जाए बच्चों। ओके आ जाओ। तो आज हम लोग को एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को थोड़ा समझना है। आपके एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, प्रोविजंस। तो आप ऐसा मत समझना कि प्रोविजन टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, मतलब थ्योरी तो है ही, साथ में उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है। समझ रहे हो आप लोग? तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसके थ्योरेटिकल पोर्शंस को पढ़ लेते हैं, ओके? फिर हम लोग किधर मूव कर जाएंगे? प्रैक्टिकल पे। तो शुरू करें। पहले मैं आपको प्रोविजन समझाऊंगा, फिर रिजर्व समझाऊंगा, किस तरीके से प्रोविजंस के लेजर बनते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहां से शुरू होगा? पहले थ्योरी से, व्हाट इज प्रोविजन। अच्छा, आपको पता है प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रावधान। प्रावधान प्रोविजन को हम कहते हैं। तो प्रोविजन है क्या? देखिए, प्रोविजन एक फ्यूचर को देखते हुए, देखिए हर लोग जानता है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन। भविष्य क्या है? अनसर्टेन है, किसी को पता नहीं है कल क्या होगा। कोई जानता है? नहीं जानता है। उसी तरीके से बच्चों, बिजनेस में कल क्या होने वाला है, अप होगा, डाउन होगा, क्या होगा, इससे बचने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि हम लोगों को एक फाइनेंशियल बैकअप रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? एक फाइनेंशियल बैकअप रखनी चाहिए, ताकि एक लॉसेस को हम फुलफिल कर सकें। जैसे आपने देखा होगा, एक बड़ा पॉपुलर फिल्म आया था जिसमें सलमान खान एक पिगी बैंक बहुत सारा रखते हैं, एक मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए, एक बहन की शादी के लिए, इस तरीके से बहुत सारे फंड्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो आ जाओ हम लोग थोड़ा समझते हैं कि प्रोविजन क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप जरा स्क्रीन पर देखना, कहता है कि प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट टू मीट द लॉस और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखिए बच्चों, अगर एक सडन हमारे बिजनेस में कोई लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस हो गया। चलो ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहना। लॉस हो गया, ये एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया। बच्चों, किसी भी एसेट्स का वैल्यू का डिक्रीज होना, वो भी तो अपने आप में क्या है? एक लॉस है ना, वो भी अपने आप में क्या है? एक लॉस। तो उस तरह के किसी भी होने वाले लॉसेस को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट को सेट असाइड करते हैं। अब सवाल ये हुआ कि सर हम कहां से निकालेंगे पैसों को? तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। तो हम अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से कुछ अमाउंट को साइड कर लेते हैं, सेट असाइड कर लेते हैं। क्यों साइड रख लेते हैं? ताकि हम लॉस की भरपाई कर सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोविजन। देखिए आगे क्या कहता है नेक्स्ट लाइन में, इट ऑल्सो मीन द अमाउंट सेट असाइड टू मीट एनी नोन लायबिलिटी। अच्छा सर, क्या वो लॉस मुझे पता है? हाँ जी, वो लॉस मुझे पता है, वो लॉस हम जानते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ये बताना डिफिकल्ट हो कि लॉस कितना होगा। जैसे बैड डेट्स। एग्जांपल बच्चों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बिजनेस करती है, आप सभी लोग जानते हैं। लगभग उसके अंदर 400 पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, जहां तक मुझे याद है 400 पेटेंटेड प्रोडक्ट है। अब सोचो बच्चों, हमारे देश में 1,80,00,000 राशन दुकान है, रजिस्टर्ड ग्रोसरी शॉप, मतलब जिसका आंकड़ा गवर्नमेंट के पास है। आप इमेजिन कीजिए बच्चों, लॉकडाउन में ऐसे कितने राशन दुकान है जो शायद बंद हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने उनको जो प्रोडक्ट दिया, गुड्स दिया, वो पैसे बैड डेट्स हो गए, वो डूब गया। क्यों? हो सकता है कोरोना में उस आदमी का डेथ हो गया हो, या हो सकता है वो प्रॉपरली अपने बिजनेस को शट डाउन करके अपने गांव, अपने घर शिफ्ट कर गया। तो क्या ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को नहीं पता है कि हमारे बिजनेस में बैड डेट्स तो होगा ना? तो इस लॉस से बचने के लिए वो कंपनी क्या करती है बच्चों? प्रॉफिट का एक सर्टेन अमाउंट साइड कर देती है, जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ, ये बताना डिफिकल्ट है बच्चों कि कितना लॉस होगा। एक्यूरेसी करना, एग्जैक्ट रीजनेबल अमाउंट बता देना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये तो तय है कि लॉस होगा। तो आइए, यानी हम लोग ये कह सकते थे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम भविष्य में होने वाले लॉसेस के लिए और जो हमारे एसेट्स हैं उसके वैल्यू के डिमिनिशंस के भरपाई के लिए रख लेंगे। सर, क्या हमारे एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है? हाँ जी बिल्कुल।
डिप्रिसिएशन आप पढ़े हो ना, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज नहीं करता? हाँ जी बिल्कुल करता है। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आया? अच्छा देखो, अगर हम ये कहें इट इज ऑल्सो मीन द अमाउंट सेट असाइड टू मीट एनी नोन लाइबिलिटी। सर क्या वो लाइबिलिटी हम पहले से जानते हैं? हाँ बच्चों जानते हैं, लेकिन अमाउंट को बताना डिफिकल्ट है। हम जानते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ पैसा डूबेगा मार्केट में, लेकिन कितना डूबेगा नहीं पता। एग्जाम्पल, एक गोलगप्पा वाला गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ठेला लगा रहा था, बहुत सारी लड़कियां उधार खा रही थी, एक दो उनके कोर्सेस पूरे हो गए, चली गई। एग्जाम्पल तो क्लास में भी है, आप देख रहे हैं। तो गोलगप्पे वाले का क्या रह गया? उधार। अब बताओ, ये बात वो भी जानता था कि एक ना एक दिन लॉस होगा, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये कस्टमर कितना पैसा लेके भाग जाएगी गोलगप्पे का। कोई दिक्कत? तो ऐसा की हो? बताओ, ऐसा नहीं की हो तुम? सच बोल रही हो? हाँ ओके ओके, चलो ठीक है, आगे चलें। देखिए कहता है therefore according to the according to the Indian Company Act, प्रोविजन का मतलब क्या है? देखिए ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये लोग कहते हैं प्रोविजन का 3 सेंस बताते हैं। आइए तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिटन ऑफ और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन। जैसे अगर हमें डिप्रिसिएशन के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि धीरे धीरे हमारे एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा, वो वैल्यू एक दिन अपनी कीमत खो देगी, अपना इंपॉर्टेंस खो देगा। उस एसेट्स को परचेज करने के लिए हमको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए। गुड। हो सकता है बच्चों जब एसेट्स पुराना होता जाता है तो उसमें रिपेयर की जरूरत बढ़ती चली जाती। जैसे आप देख लो, हमारी राम दुलारी को खूब मरम्मत के लिए आजकल ले जाना पड़ता है, कभी इंजन से आवाज आता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है। क्यों? बेचारी पुरानी हो गई है। जैसे जैसे पुरानी हो गई है तो रिपेयर्स और रिन्यूअल्स पे उसके खर्च बढ़ गए हैं। कभी टायर में पंक्चर होता है, कभी कुछ होता है, कभी इंजन से आवाज आती है, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो पता है कि फैक्ट्री में जब मशीनें चलेंगी तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो जैसे जैसे पुराना होगा बच्चों, उसके रिपेयर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। तो ये तो आप जानते हो, लेकिन कितना होगा ये तो नहीं जानते। तो हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अमाउंट को सेट असाइड करते चले जाते हैं। आगे चले, चलो फिर देखिए इंडियन कंपनी एक्ट क्या कहता है प्रोविजन के बारे में। कहता है रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लायबिलिटी। जब भी हम किसी नोन लायबिलिटी के लिए, होने वाले लॉसेस के लिए और जानने वाले लॉसेस के, मतलब सर क्या उस लॉस को हम पहले से जानते हैं? हाँ बच्चों, हमें पता है कि वो लॉस होगा। जैसे मौत सकते हैं, पता है होनी है, कब होनी है ये नहीं पता, किस तरह होनी है ये नहीं पता। सेम लाइक दैट हमें बिजनेस में पता है बच्चों कि लॉस होगा, हम लॉस फुलफिल करेंगे, कितना करेंगे ये नहीं पता। ओके, सब्सटेंशियल एक्यूरेसी थोड़ा डिफिकल्ट है बताना, एग्जैक्ट अमाउंट बताना डिफिकल्ट है। चले चले, कोई दिक्कत? जैसे आजकल पेरेंट्स बड़े डरे हुए हैं कि मेरा बच्चा फ्यूचर में मेरा ध्यान रखेगा कि नहीं, पता नहीं मेरा केयर करेगा नहीं। ये तो सत्य है कि केयरिंग कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये कोई नहीं जानता। चलिए आगे आते हैं। तो सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते थे ना बच्चों कि प्रोविजन इज अ सेट असाइड फॉर मीटिंग आउटसाइड एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड लायबिलिटी अगेंस्ट रेवेन्यू। एंटिसिपेटेड यानी मुझे पता है बच्चों कि वो लॉस पहले से होगा, वो लॉस हम जानते हैं। ओके, तो वो लॉस होगा। अगेंस्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब जो एवरी ईयर हम इनकम जनरेट कर रहे होते हैं उसी में वो चीज़ एडजस्ट होगी ना, तो रेवेन्यू से ही हम पैसों को साइड करेंगे। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर कुछ एग्जांपल्स बता देते तो हमारे लिए आसान हो जाता। आ जाओ जी, मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ, चले आ जाओ। तो सर कुछ प्रोविजंस के टाइप बता देते। देख लो, सबसे पहला प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, आप 11th क्लास में पढ़ा है ना आपने। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डिटर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर, इनकम टैक्स के लिए हम क्यों प्रोविजन बनाते हैं? बच्चों में पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लेकर रहेगी, वो कभी छोड़ेगी नहीं।
ये वैसा ही है जैसे एक चॉकलेट आप लेकर आए हो और आपके छोटे भाई बहन आ जाते हैं, भैया हमको भी दो, या दीदी प्लीज मुझे भी शेयर करो। इनकम टैक्स वैसा ही है, वो लेकर रखेंगे आपके प्रॉफिट से, वो छोड़ेंगे क्या? वो तो और प्यार से कहेंगे बाबू दे दो हमारा हिस्सा, समझे? हाँ, तो आपको देना पड़ेगा, एकदम ठाकुर के जैसा हाथ ले जाएंगे अगर आप नहीं दोगे तो। चलते हैं, कोई दिक्कत? अब बताओ कौन सा पहाड़ था प्रोविजन? यानी सिंपल वर्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिंपल वर्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रोविजन क्या है भाई? तो प्रोविजन एक एंटिसिपेटेड और फ्यूचर लॉस को फुलफिल करने के लिए जो हम प्रॉफिट से एक अमाउंट को साइड कर कर रिजर्व करते हैं, सेट असाइड करते जाते हैं, अलग किसी अकाउंट में जमा करते चले जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोविजन। कोई दिक्कत? चलो आते हैं। सर प्रोविजंस का जरा फीचर्स बता देते हैं आप, आ जाओ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो पहला फीचर है कि प्रोविजन इज मेड टू मीट एनी नोन लायबिलिटी। इस बात पे हमेशा बने रहना कि जो प्रोविजन है वो हमेशा नोन लायबिलिटी के लिए बनती है, मतलब आपको पता है। एग्जाम्पल बच्चों, जब हम मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं नोन है, हमें पता है बच्चों जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे एक समय के बाद प्रॉब्लम होगी। डायबिटीज जैसी बीमारियां लोगों को ग्रसित कर रही हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स, बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं आजकल, तो पता है। अच्छा होगी भी क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी खाते पीते हैं हेल्दी तो कुछ फूड नहीं है, हर चीज में केमिकल दवाइयां डाल दिया गया है। इवन सो आजकल तो वाटरमेलन में भी सुनने में आता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दिया जाता है इंजेक्शन से। कोई दवाई आती है ये लोग पेड़ में इंजेक्ट कर देते हैं। खैर चलते हैं। तो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज मेड टू मीट एनी नोन लायबिलिटी। दूसरा देखिए कहता है द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। आप उसके एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते, आप उसके अमाउंट का एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन ये पता है कि ये प्रॉब्लम आएगा, ये लॉस होगा। आगे चले, थर्ड देखिएगा, प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना है। कोई दिक्कत? मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रॉफिट से कमाए हुए पैसे से, जैसे एग्जांपल ले लो, अगर हम लोगों ने 10,000 रुपीज जनरेट किया, तो जैसे अगर हमें रिजर्व बनाना है तो इससे अगर हम 100 रुपीज साइड करेंगे तो हम प्रॉफिट को ही कम करेंगे ना, इसलिए इसको कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट सही तो कम करना है। अच्छा सर, इसका ये मतलब हुआ कि प्रोविजन बनाने से प्रॉफिट घट जाता होगा? हाँ जी। तो सर अगर प्रॉफिट घट जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स घट जाता है? नहीं बच्चों, इनकम टैक्स आपके प्रोविजन को कभी स्वीकार नहीं करती है। ये सब आप हायर स्टडीज में जानेंगे, आप जब टैक्स पढ़िएगा ना तो आप ये सब बातों को समझ जाइएगा। खैर आगे चलते हैं। प्रोविजन इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल। सर कहाँ से क्रिएट करेंगे? तो जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे बच्चों, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड चार्ज कर देंगे। समझ रही हो? कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आया? जैसे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? दिख रहा है ना स्क्रीन पर? चले, यहां तक नोट डाउन कर लिया आपने? क्या हम लोग आगे चले? ओके, तो देखो, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज अ लीगल नेसेसिटी। अच्छा सर, क्या कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली भी प्रोविजन बनाना जरूरी है क्या? क्या ये कानूनी प्रक्रिया के अंदर आती है? हाँ बच्चों, कंपनी एक्ट कहती है कि क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज अ लीगल नेसेसिटी एंड इट मस्ट क्रिएटेड। एकदम बनाना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि अकाउंट्स किस पर बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म पर, एंटिसिपेट ऑल लॉसेस। जैसे दुनिया के हर मम्मी पापा जानते हैं कि एक दिन बेटी की शादी हो जाएगी और वो विदा हो जाएगी, पता है ना? उसी तरह से नोन है, लेकिन कब होगी नहीं पता। सेम लाइक। तो सर एक बात बताइए, क्या लॉ के अकॉर्डिंगली ये पता है कि हमें लॉस होगा? हाँ, बिजनेस है तो लॉस तो होगा, बैड डेब्ट्स होगा, डाउटफुल डेब्ट्स होगा, रिपेयर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें लोग क्या बनाएंगे? प्रोविजन।
कोई दिक्कत बच्चों? आगे चले। फिर देखिए, प्रोविजन कैन नॉट बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। सर एक बात बताइए, जो हम प्रोविजन के पैसों को साइड रखते हैं, क्या वो हम बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते? नहीं बच्चों। सर रिजर्व के पैसों को, हाँ जी, आप रिजर्व के अमाउंट को इन्वेस्ट कर लीजिए बाहर, लेकिन आप प्रोविजन के अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आगे चले। प्रोविजन कैन नॉट बी यूज्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट। सर क्या हम प्रोविजन को एज अ डिविडेंड यूज कर सकते हैं? नो बच्चों, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी सोचना भी मत। तो ये हम लोग 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े। क्या आपको भारी लग रहा है? नहीं सर, इजी है। सर एक बात बताइए, क्या प्रोविजन का कोई अपना इंपॉर्टेंस है क्या? हाँ बिल्कुल है। क्यों सर? प्रोविजन क्यों इंपॉर्टेंट है? बच्चों सबसे पहला जवाब तो हम आपको ये देना चाहेंगे, टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग लॉसेस और लायबिलिटी। प्रोविजन आपको भविष्य में, फ्यूचर में एक फंड प्रोवाइड करेगा ताकि तुम उस लॉस की भरपाई कर सको, उस लायबिलिटी को, उस ऑब्लिगेशन को उतार सको अपने सर से, है ना? जैसे हर माता पिता जानते हैं कि हमको बेटी की शादी करना है, तो हर माता पिता बच्चों कुछ पैसा जमा करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। आजकल सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्यों आया? ताकि हम बेटियों को उच्च शिक्षा दे सकें, शादी के टाइम जब पैसों की जरूरत लगे तो हम वो यूज कर सके। तो प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? कंपनी में प्रोविजन क्यों बनाया जाता है? ताकि भविष्य के लॉसेस को और लायबिलिटीज को पूरा किया जा सके। अच्छा सर, आपने दूसरा पॉइंट में कहा टू असरटेन ट्रू इनकम। बिल्कुल। आप बताओ बच्चों, 11th क्लास में आपको मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ाया गया था ना? मैचिंग प्रिंसिपल में क्या बताया गया था? कि जितना इनकम जनरेट हुआ है, उस इनकम को जनरेट करने में जितना भी एक्सपेंस और लॉसेस हुआ है, आप उसको रिकॉर्ड करो। तो एक बात बताओ, जब आप एसेट्स का यूज करते हो तो एसेट्स अपनी वैल्यू खोती है ना? और एक समय के बाद आपको डेप्रिसिएशन फंड चाहिए ताकि आप क्या परचेज कर सको? एसेट्स। तो ट्रू इनकम को असरटेन करने के लिए हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, टू नो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम किसी भी कंपनी के एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सके, इसलिए हमें क्या बनाना पड़ता है? प्रोविजन। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी इश्यू? ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं? क्या हम लोग आगे चलें? ओके।